आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री पेपर 2 के कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एस्टर को आयोडीन के साथ हीट किया जाता है और उसके बाद हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा। इसमें ध्यान दीजिए कि एसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट के अलावा दूसरा कोई मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक नहीं है, सिर्फ इसको आयोडीन के साथ ही हीट किया जा रहा है, कोई और दूसरा ऑर्गेनो मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं है। तो अगर ये बातें हैं तो उसका मतलब एसिटिक एस्टर के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं और अगर उसका फिर एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो सक्सिनिक एसिड के अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सक्सिनिक एसिड। किस तरह से ये रिएक्शन हुआ ये देख लेते हैं। ये एसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा इक्विवेलेंट है और दोनों के साथ रिएक्ट कराया गया है। आयोडीन के साथ इसको गर्म किया गया है, जिससे कि सोडियम आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल्स या दो इक्विवेलेंट्स इसमें से निकल जाते हैं और ये दोनों जो कार्बन कार्बन बॉन्ड से ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो ये बॉन्ड्स टूटेंगे। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये शॉर्टकट में याद रखने के लिए इस तरह से लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसके नतीजे जो हाइड्रोलिसिस किया जाएगा उसके नतीजे से यहाँ पर एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, साथ ही ये सक्सिनिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस और ये दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो जो हमारा ऑप्शन था सक्सिनिक एसिड का वो सही था। ऑयल ऑफ हेमलॉक Oil of hemlock was drunk by Socrates when he was condemned to death. मृत्युदंड जब उसे दिया गया था, सुकरात ने तब ऑयल ऑफ हेमलॉक उसको दिया गया था पीने के लिए और आइडेंटिफाई द एल्कलॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। तो इन चारों जो एल्कलॉइड्स है उसमें से किस से उसकी मृत्यु हुई थी, यानी पूछा गया है कि ऑयल ऑफ हेमलॉक में हेमलॉक के तेल में क्या था। हेमलॉक का बॉटनिकल नेम ये है और इससे जो तेल निकलता है या उसका इसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो टॉक्सिक होता है और टॉक्सिसिटी या उसका विषैलापन पिपरिडीन के एल्कलॉइड्स की वजह से होता है, जिसमें से खास होते हैं कोनीन। तो इसमें से जो हमें चॉइस दिया गया है कोकेन इज़ रॉन्ग आंसर, मॉर्फिन गलत है, क्विनीन गलत है और कोनीन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, याद कर लेते हैं विल्किंसन्स कैटलिस्ट के बारे में। विल्किंसन कैटलिस्ट यानी क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम ये रहा और ये एक होमोजीनियस कैटलिसिस के लिए और ऑल्फिन यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के हाइड्रोजनेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म दिखाया गया है। ये रहा हमारा कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि एक होमोजेनियस कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया गया है और आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन कैरियर हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है इसके साथ रोडियम के साथ और यहाँ पर जो एल्कीन दिया है वो साइक्लो एल्कीन लिया गया है। इस तरह से हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद ये प्रोडक्ट इसमें से अलग हुआ और कैटलिस्ट हमें वापस मिल गया और फिर ये कैटलिस्ट जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होकर फिर इंटरमीडिएट ये कंपाउंड बनाता है जो एल्कीन के साथ रिएक्ट करके ये बॉन्ड बनाता है। इसमें से बॉन्ड ट्रांसफ़र होते हैं, एल्कीन बाहर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट यानी एल्केन जो है वो बाहर निकलता है और हमें ऐसे कैटलिस्ट वापस प्राप्त हो जाता है। तो ये एक चेन है क्योंकि कैटलिस्ट जो है अभिक्रिया के बाद पुनः हमें एज सच जैसा था वैसा ही प्राप्त हो जाता है। विल्किंसन कैटलिस्ट इज़ यूज्ड फॉर, अब पूछा गया है कि विल्किंसन कैटलिस्ट किस में प्रयुक्त होता है, पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण नहीं, होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन समांगी हाइड्रोजनेशन में हाँ, जल अपघटन में नहीं, हैलोजनीकरण में नहीं। ये दोनों हमने देख लिया था कि ये इन तीनों में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है और जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो सैंडविच कंपाउंड का एग्जांपल
लेके पूछा गया है। एन एग्जांपल ऑफ सैंडविच कंपाउंड इज, तो सैंडविच कंपाउंड दो आप देखिए रिंग्ड कंपाउंड के बीच में मेटल इस तरह से फंसा हुआ है या बॉन्डेड है इस सैंडविच के तरह, यानी दो ब्रेड के स्लाइसेस के बीच में अगर कुछ और खाने का सामान रखते हैं, पैटीज वगैरह रखते हैं, आलू की पैटीज रखते हैं या वेजिटेबल्स रखते हैं, तो वो जिस तरह से अरेंज होती है इसी तरह से ये आयरन का जो एटम है ये साइक्लो पेंटाडाइन के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में उसी तरह से है, एडिड है, स्थित है, पोजीशंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मानो ये दो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, तो इसीलिए इसको सैंडविच कंपाउंड के नाम से पुकारा जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं फेरोसीन है इसका नाम, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट नहीं है, क्राउन ईथर नहीं है, क्लैथरेट कंपाउंड नहीं है। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इट वाज क्वाइट इजी। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, याद कर लेते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन किसे कहते हैं। क्लेमेंसन अपचयन जिंक एमलगम के प्रेजेंस में होता था, एसिड के प्रेजेंस में होता है, और आप देख सकते हैं जो कार्बोनाइल फंक्शन है, क्रियात्मक समूह है, वो C डबल बॉन्ड OCH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि दूसरे अगर डबल बॉन्ड किसी सबस्ट्रेट किसी मॉलिक्यूल में है और उसका क्लेमेंसन रिडक्शन करवाया गया है, तो जो बाकी जो मॉइटी है उसमें कोई रिडक्शन अपचयन नहीं होता, सिर्फ C डबल बॉन्ड O जो है CH2 में परिवर्तित हो जाता है। यानी क्लेमेंसन रिडक्शन जो है एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि अगर दूसरे जो रिड्यूस होने वाले फंक्शनल ग्रुप हैं उनको रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O को वो CH2 में रिड्यूस करता है। याद कर लेते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन का। यहाँ बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं। एपॉक्साइड जो कि अल्टीमेटली अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड जो कि अल्टीमेटली अल्कोहल में रिड्यूस हो रहा है। उसी तरह से आप कीटोन को देख सकते हैं, एस्टर को देख सकते हैं, ये सारे अल्टीमेटली अल्कोहल में रिड्यूस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एसिड जो कि अल्कोहल में रिड्यूस हो रहा है, सिर्फ ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्राइल है या फिर एमाइड है वो एमीन में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह से आप एजाइड देख सकते हैं RN3 जो कि RNH2 एमीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड इत्यादि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट या रिड्यूस हो जाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। याद कर लेते हैं हम बर्च रिडक्शन को। बर्च रिडक्शन में लिक्विड अमोनिया सोडियम के प्रेजेंस में ली जाती है और एक प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होते हैं उनका रिडक्शन होता है। ख़ास तौर से अगर हम बेंजीन की बात करें तो आप देख सकते हैं वो साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट हो गया है, और ये दोनों जो डबल बॉन्ड है वो फर्दर इसके द्वारा बर्च रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिड्यूस नहीं होते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ नैफ्थलीन को लिया है। नैफ्थलीन का भी बर्च रिडक्शन किया है सोडियम, लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल के प्रेजेंस में। आप देख सकते हैं कि जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाले सिस्टम हैं उनका इस तरह से नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में वो रिड्यूस हो गए हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास बर्च रिडक्शन के। आप देख सकते हैं यहाँ के COCH3 है वो अनइफेक्टेड हुआ, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो ये 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड थे वो 2 अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वो भी अनऑल्टर्ड अनचेंज, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है बर्च रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा या बर्च रिडक्शन के द्वारा। आप देख सकते हैं सिर्फ ये जो C डबल बॉन्ड C जो ऑल्टरनेट कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हैं इस बेंजीन रिंग के अंदर, उसका ही साइक्लोहेक्साडाइन, ऐसे साइक्लोहेक्साडाइन में जो कि असंयुग्मित द्विबंध वाले हैं यानी नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाले हैं, उनमें इसका रिडक्शन हुआ है। याद कर लेते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का चार्ट भी हमने यूज़ किया था, और देख लेते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हम देख सकते हैं इस टेबल में कि ये ईजीएस्ट और ये डिफ़िकल्ट जो है वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स जो हैं
उनका जो रिडक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आसानी से हो जाता है एस्टर का, एपॉक्साइड का, एल्डिहाइड का, कीटोन इत्यादि का। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। याद कर लेते हैं हम कैटालाइटिक रिडक्शन के बारे में और देखते हैं ईजीएस्ट क्या है। ईजीएस्ट में आप देख सकते हैं RCOCl, RNO2, ट्रिपल बॉन्ड C, ये सारे हैं। और डिफ़िकल्ट में है, डिफ़िकल्ट की तरफ है एस्टर, और मोस्ट डिफ़िकल्ट ये जो हैं EMITs इसके द्वारा एस्टर और कार्बोक्सिलेट, और आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग और एमाइड, ये सारे मोस्ट डिफ़िकल्ट होते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एस्टर है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा उतनी आसानी से रिड्यूस नहीं होता। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट टू कन्वर्ट दिस एस्टर इनटू अल्कोहल। ये एस्टर हमें दिया हुआ है, उसका अपचयन करना है, रिडक्शन करना है अल्कोहल में। हमें ये चॉइस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। हमें मालूम है कि जो लिक्विड अमोनिया के साथ ये नहीं होगा, और जिंक एमलगम के साथ भी ये अल्कोहल में हमें परिवर्तित नहीं मिलेगा। कैटालाइटिक रिडक्शन के द्वारा भी नहीं होगा, केवल होगा आसानी से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये रिडक्शन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, लाइट दिया हुआ है इसके प्रेजेंस में, और ये प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है। हम याद कर लेते हैं कि पैटर्नो-बुकी रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि इस तरह से लाइट के प्रेजेंस में जो है डबल बॉन्ड्स जो हैं इकट्ठे बनते हैं और टूटते हैं। ये डबल बॉन्ड जैसे बना, यहाँ पर नया बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, एक नया बॉन्ड टूटा। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो ऑक्सीटेन डेरिवेटिव्स हैं वो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा राइट है, तो ये है पैटर्नो-बुकी रिएक्शन, option number 3. So that was all for today. Thank you for being with me.